यूजीसी नेट 6 मंथ स्ट्रेटजी के प्लान में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग देखा होगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले और दूसरे महीने में अपनी तैयारी की मजबूत नींव कैसे रखें। अब सवाल आता है कि तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे महीने में क्या करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। तीसरे मंथ की स्ट्रेटजी की बात करें तो दोस्तों, अब तक आपका लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अगर अभी भी कुछ टॉपिक बचे हैं तो सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए, लेकिन अब आपका सबसे बड़ा फोकस सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 100 टॉपिक्स पढ़ लिए लेकिन एग्ज़ाम के समय आपको 50 भी नहीं याद रहा तो इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए तीसरे महीने में हर दिन रिवीजन को अपनी पढ़ाई का एक अनिवार्य हिस्सा बना दीजिए। तीसरे मंथ का डेली प्लान क्या होगा तो मॉर्निंग में सबसे पहले पिछले दिन का पढ़ा हुआ टॉपिक रिवाइज कीजिए। उसके बाद पेपर 2 का एक नया टॉपिक पढ़िए। फिर पेपर 1 का एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। शाम को कम से कम 30 से 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और रात में पूरे दिन में आपने जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लीजिए। ये जो रूटीन होगी ये आपकी मेमोरी को और मजबूत बनाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है तो मेरा जवाब होगा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि PYQ आपको बताते हैं कि एनटीए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है, कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ आपकी प्रिपरेशन कमज़ोर है। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, उनका एनालिसिस भी कीजिए। अब बात करेंगे फोर्थ मंथ की स्ट्रेटजी का। क्योंकि फोर्थ मंथ स्ट्रेटजी आ चुका है, अब तक आपका पूरा सिलेबस कम से कम एक बार कंप्लीट हो गया होगा और अब आपका पूरा ध्यान होना चाहिए रिवीजन पर, मॉक टेस्ट पर और आपके जो वीक एरियाज़ हैं उस पर। हर सप्ताह कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने होंगे और उसके साथ आपको मॉक टेस्ट देना है। उसके साथ आपको मार्क्स देकर खुश या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह देखिए कि गलतियां आपने कहाँ की है, यही एनालिसिस आपको बेहतर बनाएगा। वीक टॉपिक्स पर कैसे काम करेंगे। हर स्टूडेंट के कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं और कुछ वीक टॉपिक्स। अधिकतर स्टूडेंट वीक टॉपिक्स छोड़ देते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही स्टूडेंट लेता है जो अपनी वीकनेस पर काम करता है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसे दोबारा पढ़िए, उसके वीडियोस लेक्चर देखिए, उसके नोट्स पढ़िए या फिर टीचर से पूछिए, लेकिन उस टॉपिक को छोड़िए मत, क्योंकि वो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा नंबर दिला सकता है। अब हम बात करेंगे तैयारी के 5वें मंथ में क्या करें। तो अब आप तैयारी के अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। इस महीने नई बुक्स बिल्कुल मत शुरू करिएगा, नए नोट्स मत बनाइएगा, नया मटेरियल मत लीजिएगा और अब सिर्फ वही पढ़िए जो आपने पहले पढ़ा है, उसे बार बार रिवाइज कीजिए। उसके फ्लैश कार्ड जो बनाए उसे देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स पढ़िए और फ्लो चार्ट देखिए। माइंड मैप रिवाइज कीजिए। यही समय है नॉलेज को मजबूत करने का। 5वें महीने का टारगेट अगर बात करें तो हर सप्ताह आपको एक फुल सिलेबस रिवीजन चाहिए और उसके साथ आप 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। डेली बेसिस पे आप PYQ प्रैक्टिस कीजिए और डेली एरर नोटबुक रिवीजन कीजिए। अगर आपने यह रूटीन फॉलो कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम छठे महीने पे अगर बात करें तो दोस्तों, अब एग्ज़ाम बिल्कुल पास है। अब इस आपको इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समय कोई स्टूडेंट पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि यह समय ऐसा है कि कई स्टूडेंट पैनिक करने लग जाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। नई बुक्स नहीं खरीदने चाहिए, यूट्यूब पर नई स्ट्रेटजी खोजने लगते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। उसी के साथ स्टूडेंट और बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे कि एग्जाम से पहले अपने ऊपर भरोसा रखना छोड़ देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो पढ़ा है उसी को मजबूत कीजिए। एग्जाम से पहले क्या करें तो एग्जाम के लगभग 10 दिन पहले आप रिवीजन कीजिए। डेली शॉर्ट नोट्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़िए, जो उसके डिफिनेशंस हैं, फैक्ट्स हैं, थिंकर्स हैं, थ्योरीज हैं, ये सब जो आपने लिख रखे हैं इस सब को पढ़िए और साथ साथ PYQ सॉल्व कीजिए और उसे रिवाइज कीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन हर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि एनालिसिस करेंगे तो आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा। मोटिवेशन की बात करें तो दोस्तों, यूजीसी नेट कोई इम्पॉसिबल एग्जाम नहीं है। हर साल हजारों स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करते हैं और हजारों स्टूडेंट हैं जो JRF भी हासिल करते हैं। उनमें और आप में सिर्फ एक फ़र्क होता है, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी और डेली बेसिस पे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है और आज वे सक्सेसफुल हैं। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस रुकना मत, हार मत मानना और हर दिन अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाते रहना। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, फाइनल सक्सेस फार्मूला अगर बात करें तो सक्सेस का फार्मूला क्या है तो सिलेबस, नोट्स, रिवीजन, PYQ, मॉक टेस्ट और कंसिस्टेंसी, इसी सब का कुल मिलाकर अगर बात करें तो यही सब सक्सेस दिलाता है। अगर आपने इन 6 चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बना लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता।
तो दोस्तों आज हमने पूरे विस्तार से समझा कि अगले 6 महीने में तैयारी कैसे करें, प्लान करना क्या है, किस महीने में क्या करना है, कब सिलेबस कंप्लीट करना है, कब रिवीजन और कब मॉक टेस्ट देना है और एग्जाम से पहले किन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप इस पूरी स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों ही बेहतर होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और तो और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की पूरी तैयारी बिल्कुल शुरुआत से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप यूजीसी नेट के किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं और आपका टारगेट क्या है, नेट या जेआरएफ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जर्नी।